बोलो हर हर महादेव। हर बोलो हर महादेव। पार्वती हेलो गाइज, नमस्कार। दोस्तों, फाइनली हम लंबा इंतज़ार के बाद धूपगढ़ी की चोटी पर पहुंच ही चुके हैं। हालांकि यहां पर हमें वन विभाग वालों ने जाने से मना किया, लेकिन हमने काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं और आज हम नौ लोगों के ग्रुप के साथ आए हुए हैं। तो कुछ हमारे एमपी के हैं और कुछ नागपुर महाराष्ट्र के हैं। तो ये हमारे ग्रुप मेंबर। मित्र, आपका क्या नाम है? आप देखने वाले? मेरा नाम सर गौरव मोहड़ है और सर मैं नागपुर से हूँ। अच्छा, हमारे ये दूसरे ग्रुप मेंबर है। सर मेरा नाम कैलाश कांबड़े, मैं भी नागपुर से हूँ। अच्छा, आप घूमने के लिए आए हो? हाँ सर, घूमने के लिए टूरिस्ट के लिए सुबह जी। और ये हमारे तीसरे ग्रुप मेंबर जो कि नागपुर से ही हैं। बताइए आप अपने बारे में। मैं आशीष गोवर्धन फ्रॉम नागपुर जी। और हमारे ये चौथे ग्रुप मेंबर है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रफुल्ल राउत नागपुर से हूँ। अच्छा, ये प्रफुल्ल राउत है। और हमारे पांचवें ग्रुप मेंबर, आप बताइए अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक खोबरागड़े नागपुर से। अच्छा, और ये हमारे छठे ग्रुप मेंबर है। मैं शैलेश सहारे और मैं भी नागपुर से हूँ और यहाँ पे मैं घूमने के लिए आया हूँ, साहब के साथ आया हूँ, इसलिए यहाँ आने के लिए मिला, नहीं तो नहीं मिलता। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने पे। कितना अच्छा लग रहा है ऊपर आने के बाद? बहुत खूब एंजॉय कर रहे हैं, मस्त लग रहा है। और ये हमारे सातवें ग्रुप मेंबर जो कि हमारे एमपी से, ये खंडवा से हैं। खंडवा से मैं सतीश वर्मा जी। और हमारे कैमरामैन हमारे सामने खड़े हैं, तो उनको भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और साथियों, जो कि हमने आपको बताया कि हमारे कैमरामैन चूँकि ये हमारे ही स्टाफ के हैं और ये खंडवा ज़िले से हैं। फ़िलहाल यहाँ पर ड्यूटी के लिए आए हैं, लेकिन ड्यूटी पूरी करने के बाद घूमने की इच्छा हुई, तो हमने सोचा कि धूपगढ़ में और इस पचमढ़ी में बार बार आने का मौका नहीं मिलेगा, तो हम लोग प्लान के साथ आए हुए हैं। हर हर महादेव बोलो।
हेलो गाइज, नमस्कार गाइज। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इस शानदार मौसम में आज हम सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी की शानदार वादियों में, जिसे धूपगढ़ के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर हमारे ग्रुप मेंबर के साथ घूमने के लिए आए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है और वास्तव में ये सच है कि धूपगढ़ की जो चोटी है, ये सतपुड़ा में सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखलाओं में एकमात्र सबसे ऊँची चोटी है, जिसकी ऊँचाई समुद्र तल से 1350 मीटर है। और यहाँ का जो व्यू पॉइंट बहुत ही शानदार, बहुत ही लुभावना, बहुत ही मन को आकर्षित करने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप पचमढ़ी का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि आप थोड़ा सा पास से दिखाएं। ये आप देख सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर, चूँकि अभी धूप है तो स्पष्ट तौर पर तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जलेबी की तरह बिल्कुल रोड का यहाँ पर मोड़ है। और यहाँ से अगर हम और आगे देखते हैं, करीबन 5-6 किलोमीटर आगे, तो पचमढ़ी शहर की शानदार एक छोटी सी झील है। झील के आजू बाजू में जितने भी आपको कटे हुए पर्वत, पठार, मैदान और घने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छा, चूँकि 1350 मीटर बहुत हाइट पर होती है। और आप देख सकते हैं 1350 मीटर की ऊंचाई पर कैसे शानदार पत्थर जो चट्टानों में बंधे हुए हैं, ये भी अपने आप में एक प्रकृति की सौंदर्यता है। क्योंकि एक एक जो पत्थर आप देख रहे हैं 20-20, 30-30 टन के, उसके बावजूद भी अगर यहाँ बैलेंस बनाकर है तो ये भी एक अजूबा है। तो गाइस, यहाँ पर देखने के लिए 2 पॉइंट है, एक सूर्योदय और एक सूर्यास्त, जिसे सनराइज और सनसेट कहा जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये सूर्योदय है, सनराइज पॉइंट है। और पीछे जो आपको हमने दिखाया, यहाँ से फ़ोटो हमने खींची है, वो सूर्यास्त या सनसेट है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार नज़ारा है और शानदार एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ से सारा व्यू कैप्चर कर रहे हैं। और ये लगातार फ़ोटो खिंचवाते हुए और मंद मंद मुस्कुराहट छोड़ते हुए, और इनके चेहरे पर एक अद्भुत सी खुशी है। और ये हमारे एयरफोर्स नागपुर के भाई है, जो कि जिनका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ पहले, और बाकी लोगों को आप जानते ही हैं, ये हमारे ही स्टाफ के हैं। और यहाँ पर बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर यहाँ का मौसम है, वातावरण है। और अगर आप इस जगह की यात्रा या इस जगह की शेयर नहीं करते हैं तो पचमढ़ी में कहीं ना कहीं आपका जो टूर है वो अधूरा माना जाएगा। और वैसे दोस्तों, ये हमारे पचमढ़ी शहर से ज़्यादा दूरी पर स्थित नहीं है, मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन जब नागद्वारी का मेला लगता है तब ये पॉइंट बंद रहता है, उसके बाद 12 महीने खुला रहता है। तो ठीक है, आप जब यहाँ पर आओ तो सावधानीपूर्वक आओ, क्योंकि ये सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है। तो आपको बीच बीच में कई प्रकार के जानवर मिलते हैं। तो आपको अपने हाथ में एक लट होनी चाहिए, साथ में बारिश से पन्नी होनी चाहिए बचने के लिए, और मोबाइल को कवर करने के लिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको यहाँ के खूबसूरत जो नज़ारे हैं मोबाइल से कैद करते हुए दिखाते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। जय भारत। तो गाइज, हमारे स्टाफ से जो हरदा से आए हुए हैं, ये हैं हमारे अधिकारी और हमारे ही बैचमेट बसंत चौधरी। हालांकि ये अनुभव में हमसे काफ़ी बड़ा हैं। तो बसंत चौधरी जी, आप चूँकि ये धूपगढ़ की चोटी पर हमारे ग्रुप में आए हुए हैं और अपने साथ 5-6 लोग और भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर फाइनली हम आ चुके हैं, देख चुके हैं। देखने के बाद आपका जो अनुभव है, तो क्या अनुभव रहा और क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे देखने वाले दर्शकों के लिए आप? हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर जो भी भ्रमण करने आते हैं और जो प्रकृति का जो सौंदर्य है, ये मान के चलो ऐसा लगता है जैसे कि धूपगढ़ चोटी ना हो, ये एमपी का एक स्वर्ग मान लीजिए आप इसको। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। आप मान के चलिए कि ये चोटी सबसे ऊंची इस और हिल स्टेशन कहलाती है। और यहाँ पे एमपी के जो भी और आजू बाजू जो भी अपने प्रदेश हैं, वो यहाँ पर आकर के और अपना फ़ोटो सेशन ज़रूर करते हो। पचमढ़ी जब भी आते हैं तो धूपगढ़ ज़रूर से ज़रूर आना होता है उनका। और यहाँ का वातावरण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सावन का महीना है और बरसात भी समथिंग चालू है। आज बरसात बंद है, लेकिन अगर बरसात होती रहती तो रिमझिम फुहारों के साथ में इतने मज़े आते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीका रहता है यहाँ पर घूमने आने वालों के लिए भी। ये मैं उनके लिए भी बोलूँगा कि मैं फैमिली के आएँ और यहाँ पर पर्यटन स्थल का आनंद लें। और उस आजू बाजू वाले को भी बोले वो भी आए अपनी फैमिली के साथ में। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सामने आप देखेंगे झील है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही। कैमरामैन से बोलूँगा भाई साहब थोड़ा एक बार दिखाइए इधर जो देख रहे हैं आप। यहाँ से ही ये समथिंग नीचे रास्ता भी है, आड़ी टेढ़ी रास्ता है जो बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। सामने झील है और नागद्वारी, शायद ही ऐसा लगता है कि नागद्वारी का जो मेला लगता है वो सामने जो बड़ा आपको पर्वत दिखाई दे रहा है शायद वहाँ पर है। और बहुत अच्छा है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। थैंक यू सो मच। बसंत चौधरी जी, आपने हमारे देखने वाले को बहुत ही सुंदर शब्दों में एक एक शब्द और एक एक अच्छा सा वर्णन करते हुए समझाया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी दर्शकों को हमारे बसंत चौधरी जी द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं आपके काम में ज़रूर आएगी। तो चौधरी जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सो मच। यहाँ की बहुत सारी खूबसूरती है तो हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।